बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दिस इज़ योर होस्ट वाजिद अली ख़ान एंड यू आर वाचिंग क्रैकडाउन का आज के जो व्लॉग है। नाज़रीन कराम, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 77 साल में हमारी परफॉर्मेंस, हमारी सियासतदानों की जो सिर्फ़ अपने लिए जीते हैं और रिवायती सियासत करते हैं, इक़्तिदार की चेयर्स पर आकर सिर्फ़ अपना माल बनाते हैं और सिर्फ़ अपना ही सोचते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये वोट किसने दिया, पाकिस्तानियों ने दिया, जनता ने दिया, और इक़्तिदार के मज़े लूट कर चले जाते हैं और IMF को हमें हवाले कर देते हैं। फिर उनकी मर्ज़ी है कि बिजली इतनी की महंगी कर दो, पेट्रोल इतने का कर दो, ये कर दो, वो कर दो, और महंगाई का एक तूफ़ान जो आजकल हमारे सरों पर मंडला रहा है। एक नई सुबह होती है, हमें पता ही नहीं होता नाज़रीन कराम के सुबह क्या रेट होंगे, क्या हम खा सकेंगे, पी सकेंगे। एक जो सरकारी जो लोग हैं या जो बिज़नेसमैन हैं वो परेशान हाल हैं। तो आप तसव्वुर नहीं कर सकते नाज़रीन कराम के बेरोज़गार आदमी की क्या हालत होगी, आप सोच भी नहीं सकते हैं। ये करा धरा है 77 साल में इन सियासतदानों ने पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क किया। वजह सिर्फ़ एक ही है नाज़रीन कराम, करप्शन। और करप्शन एक मुअद्दबाना लफ्ज़ है, रिश्वत खोरी ये लफ्ज़ होना चाहिए। जहाँ जाते हैं रिश्वत अपना ब्लैक मनी बनाते हैं और जाकर बाहर के अकाउंट्स में बाहर कारोबार, बाहर रहते हैं, रहन सहन सारी चीज़ें। आज हमारे पास बिजली नहीं है 77 साल में, हमारे साथ पीने का साफ पानी नहीं है, हमारे स्कूल नहीं है, हमारा इलाज नहीं है। बुनियादी सहूलतों से पाकिस्तानी 25 करोड़ अवाम महरूम हैं। वजह क्या है? वजह एक ही है, रिश्वत खोरी और एहतसाब का ना होना। यानी जिसकी जो मर्ज़ी है वो कर रहे हैं, उसकी कोई सज़ा ही नहीं है। और तरक्की याफ्ता ममालिक में भी ये होता है, लेकिन वहाँ पर इनकलाब के लिए उन्होंने बड़े बड़े लोगों को पकड़ा, उनकी एक अकाउंटेबिलिटी की, और अकाउंटेबिलिटी करने के बाद उस मुल्क का पैसा वहाँ की आवाम पे ख़र्च होता है। मैं मिसाल दूंगा, इंडिया के सूबे जो सबसे बड़ा सूबा एक तो बम्बई है और एक दिल्ली। अरविंद केजरीवाल जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर है, 3 मरतबा मुंतखब हुए हैं। वो कलमा गो आदमी नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने एक आम सी सियासत शुरू की आवाम के लिए कि मैं इंडिया को एक रोल मॉडल बनाऊंगा। हमारा मुल्क, हमारे लोग जब हलफ उठाते तो कलमे पढ़ते हैं और अल्लाह को गवाह बनाते हैं कि हम आकर अवाम को ये रिलीफ देंगे, लेकिन झूठ बोलते हैं ये अवाम। ये जो हमारे हुक्मरान ये झूठ बोलते हैं, ये सब झूठ बोलते हैं। हमारी आज की पूरी 77 साल के पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो आपके सामने। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर दिल्ली के, आते ही उन्होंने अवाम ने उनको मुंतखब किया और आते ही उन्होंने पहला जो काम किया वो करप्टेड लोगों को उन पे हाथ डाला। और आज नई दिल्ली का शुमार न्यूयॉर्क, लंदन और शंघाई के बिल्कुल बराबर में है, बिल्कुल उनके मुकाबले में बिल्कुल तरक्की याफ्ता एक ऐसा सूबा उन्होंने रोल मॉडल पेश किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ओहदे का वो इस्तेमाल किए जो आवाम के लिए वो आए थे, मुंतखब हुए थे। और कुछ ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि जो हमारी समझ में ना आए। अरविंद केजरीवाल ने एज अ चीफ मिनिस्टर बनकर नई दिल्ली में आवाम के लिए, जो वहाँ पर पानी नहीं था, वहाँ पर फैसिलिटी, स्कूलों के हालात ख़राब थे, वहाँ के बिजली के निज़ाम ख़राब थे, जो आजकल पाकिस्तान में बिजली का निज़ाम ख़राब है, तालीम का निज़ाम ख़राब है, सड़कें हमारी टूटी फूटी हैं और बहुत सारे मसाइल, एजुकेशन के मसाइल हैं। इन सब पे उन्होंने काम किया और ऐसा काम किया कि नई दिल्ली की आवाम को 300 यूनिट फ्री बिजली उन्होंने दी। 300 यूनिट आवाम को उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने एज ए चीफ मिनिस्टर बनकर 300 यूनिट फ्री बिजली, तालीम, बेहतरीन तालीम, और ऐसे ऐप्स मुतारिफ़ करवाए कि घर बैठे अपने बच्चों को वो मॉनिटर करते थे, उनको टीचर्स को मॉनिटर करते थे कि हमारे बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं। हस्पतालों में CCTV कैमराज,
स्कूलों में CCTV कैमरा, इवन के सड़कों पर गलियों में उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया अरविंद केजरीवाल ने, जिन्होंने ये प्लानिंग की थी कि अगर मैं जनता के लिए, आवाम के लिए आऊँगा तो मैं वो तमाम तर सहूलियात दूंगा जिसकी वजह से मैं चीफ मिनिस्टर बना हूँ। हमारे यहाँ बन जाते हैं, झूठे वादे करते हैं और आज हम पानी पीने से महरूम हैं। मैं खुद 2 किलोमीटर से जाकर जो है ना पीने के साफ पानी लाता हूँ और मुझे दुख है इस बात का कि जो मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद, कलमे की बुनियाद पे बना, आज जहाँ मुसलमान हैं वहाँ इस्लाम नहीं है और जहाँ इस्लाम नहीं है वहाँ मुसलमान हैं। आप देख लें, आप किसी भी मुल्क चले जाएं, वहाँ आपको ह्यूमैनिटी मिलेगी तो आप कहोगे यहाँ तो इस्लाम नहीं है, लेकिन वहाँ पर इस्लाम आपको नज़र आएगा, मुसलमान कहेंगे कि हाँ जी यहाँ पर इंसाफ हो रहा है। तो नाज़रीन कराम, अरविंद केजरीवाल ने मौजूदा दौर में, मैं समझता हूँ कि मैंने जब उनके बारे में पढ़ा और इन्फॉर्मेशन ली कि नई दिल्ली में उन्होंने नई दिल्ली को एक रोल मॉडल पेश किया, और ऐसा कब हमारे ये हुक्मरान इस तरह रोल मॉडल पेश होंगे। ये आसान है, लेकिन अगर रिश्वतखोरी बंद हो जाए और इसका एहतसाब यानी सरेआम हो तो ये बिजली हमें भी इस तरह 300 यूनिट फ्री मिल सकती है, हमें पानी, साफ पानी घरों में मिल सकता है, टैंकर्स में मिल रहा है। 4,000, 6,000, 8,000 डिफेंस क्लिफ्टन में जाओ तो 12-15 हज़ार रुपये का टैंकर मिलता है। वही पानी आवाम पे बेचा जाता है, वही बिजली। अभी मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ, बिजली नहीं है, 4 घंटे गुजर गए, बिजली नहीं है। ये हमारी कारकर्दगी है, ये हमारे मुसलमान सियासतदानों का ये उनकी क्रेडिबिलिटी है, ये एबिलिटी है। नाज़रीन कराम, जब तक हम सब बनमुट्ठी की तरह यूनाइटेड होकर, आवाम की मैं बात कर रहा हूँ, जब तक हम नहीं उठेंगे हमारी हालत नहीं बदलेगी। हमें उठना पड़ेगा, हम सबको, सारी आवाम को अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए उठना पड़ेगा, स्टैंड अप होना पड़ेगा, तब बदलेगा निज़ाम। वरना ये फरसूदा निज़ाम, ये करप्टेड निज़ाम हमारे बच्चों को भी ले डूबेगा। सोचना पड़ेगा। अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।